ओम नमः शिवाय। भक्तों, ओम नमः शिवाय। आजकल आए दिन मैं न्यूज़पेपर्स में पढ़ता हूँ, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो बच्चे हैं वो बहुत जल्द निराश हो जा रहे हैं। एक तो प्रतियोगी परीक्षाएं में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जो लगे हुए हैं वह लगे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बार वो ज़रूर और प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी, मैं उनको भी सलाह दे रहा हूँ कि वो बच्चों से यह अवश्य पूछ लें, क्या वह इस कंपटीशन के लिए तैयार है, क्या वो इसमें इंटरेस्टेड है। प्लीज़ ऑल पेरेंट्स, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर मत थोपो। भाई, माता पिता ज़रूर चाहते हैं कि उनके सपने साकार हों, लेकिन जब बच्चा तुम्हारे सपनों में साकार करने के लिए कोशिश कर रहा है, करते हैं, सारे बच्चे करते हैं, लेकिन बच्चों को भी यह भी अधिकार है कि उनके भी तो सपने हैं। तो जो उनके सपने हैं, अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। पहले क्या होता था, पहले माता पिता बच्चों से बोलते थे बेटा दरोगा बनना है, दरोगा बनोगे गांव में समाज में इज्जत होगी, बच्चे लग जाते थे दरोगा बनने। और पहले के ज़्यादातर माता पिता बड़े खुश रहते थे कि मैंने चाहा और मेरा बच्चा ऐसा बन गया। आज भी है, आज भी लोग दावे के साथ करते हैं, बच्चे बोलते हैं मेरी कामयाबी में मेरे माता पिता का पूरा के पूरा योगदान है, उनका आशीर्वाद, उनका परिश्रम। लेकिन माता पिता, भाई अगर बच्चा कामयाब हो गया बहुत अच्छी बात है, रिश्तेदार सब खुश होते हैं, वाह वाह। लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, भीड़ बढ़ गई है, बच्चों का मानसिक स्तर कैसा है, उनकी पढ़ाई कैसी हो रही है, उनका प्रिपरेशन कैसा है। बच्चों को भाई तुमने कूदा दिया मैदान में, अखाड़े में कूदा दिया, बच्चा पूरी तरह से तैयार नहीं है तो हाथ क्या लगेगा। अब होता क्या है कि बच्चे बेचारे कमज़ोर, सभी बच्चे बराबर नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और होता क्या है कि इसमें ये भी नहीं है कि वह उनके अंदर कुछ कमी है, कुछ बच्चों समय ज़्यादा लेते हैं और पेरेंट्स उम्मीद करते हैं कि उनको रिजल्ट अच्छा मिले, ओके मिले। सोसाइटी, सब लोग, रिश्तेदार, सभी लोग कि भाई इतने सालों से लड़का इतनी तैयारी कर रहा है, आपकी लड़की इतनी तैयारी कर रही, सफल नहीं हुई। ये सब ताने, बच्चे बेचारे संघर्ष करते करते, उनको बड़ा, वो बड़े मासूम होते हैं, उनको फेस करना होता है, उनको अपना, उनका भी कुछ अपना समझिए कि ईगो होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। कोई आके बोल दिया कि भाई तुम कितने साल से तैयारी कर रहे हो, बच्चे ने बोला भाई 3 साल से, अभी तुम्हारा सफलता नहीं मिला, वहीं बच्चा टूट जाता है। तो ऐसे लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूँ, मत खेलो, खेलना है तो खुद से खेलो। बच्चों के भविष्य, बच्चों के फ्यूचर, बच्चों के आत्मसम्मान से तुम्हें खेलने का कोई हक नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम उनके पेरेंट्स हो तो तुम उनको अपनी मनमानी थोपने के लिए बाध्य कर दो। इसीलिए बच्चे, ज़्यादातर बच्चे, और मैं ये सुन कर के बहुत ही, इसीलिए मैं ये आप लोगों को एक मार्गदर्शन करने आया हूँ। सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को बता रहा हूँ कि ऐसा खेल मत खेलो। अगर तुम्हें कोई भी खेल खेलना है तो खुद से खेलो, तुम्हारे पास भी मैदान है, तुम्हारे पास भी ज़िंदगी है। अपना खेल बच्चों पे मत थोपो। अब मासूम बच्चों के लिए मैं संदेश दे रहा हूँ, अब आगे की बात सब मासूम बच्चों के लिए है। बच्चों ये समझ लो, तुम्हारे लिए संसार में, इस संसार में कोई भी कामयाबी अंतिम कामयाबी नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, बहुत से कामयाब लोग जब उस कामयाबी को पा लिए तो
उन्होंने उस कामयाबी को छोड़ दिया। उनको उसमें बड़ा बहुत अच्छा नहीं लगा। जबकि जब तक कामयाबी नहीं मिली थी बड़े परेशान थे, और जब कामयाबी मिल गई तो उनको वो अच्छा नहीं लगा। एक नहीं, बहुत से उदाहरण हैं। तो मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी कामयाबी तुम्हारे जीवन से बड़ा नहीं है, और इस जीवन में क्या, आने वाले जीवन में, मैं तो भाई जिस धर्म से हूँ तो आने वाले जीवन की भी बात करता हूँ, लेकिन मैं इस जीवन की बात करता हूँ। चलो इसी जीवन की बात करते हैं। इस जीवन में तुमको तुम्हारी कामयाबी मालूम क्या है? तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी खुद की नज़र में है, और खुद की नज़र में भी कभी गिरना नहीं। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर जिंदा हो, और जिंदा होकर के फाइट करते हो, केवल फाइट कर रहे हो, यही तुम्हारे जीवन का संपूर्ण और सबसे कामयाब मंजिल है। फाइट करने का अगर तुमको मौका मिल रहा है तब तुम सिपाही हो, और जब तक तुम फाइट में बने हो, समझ लो तुम ही असली असली विजेता हो। जो भी फाइट से निकल गए हैं, फाइट से निकलने का मतलब उनको कामयाबी मिल गया है, वो समझ लो वो डेकाए, मतलब उसकी ओर जा रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं। जब तक मनुष्य केवल अपनी मंजिल की तलाश करता है, ढूंढता है, मंजिल भी जब आसानी से मिल जाती है, और मंजिल जब आसानी से मिल जाती है तो उसमें एक तो मज़ा नहीं रहता है, और ये भी रहता है कि ये क्या मेरी यही मंजिल थी, यही आखिरी मंजिल है। तो मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी मंजिल तुम्हारे फाइट से बड़ा नहीं है। जो तुम्हारे सामने सक्सेस हो जाना, हो जाने दो, बोलो कि तुम्हारी इतनी ही लिमिट थी। जो सक्सेस हो गए उनको बोलो तुम्हारी इतनी ही लिमिट थी, मैं अनलिमिटेड हूँ, मैं अभी फाइट में बना हूँ, मैं आगे और फाइट करूँगा, मेरे पास दुनिया की और चीज़ें हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, तुमने देखा होगा बहुत से बच्चे नीट में बैठते हैं और वह कामयाब हो जाते हैं, रैंक आता है, उनकी वाह वाह होती है, काफ़ी फ़ोटोबाजी होती है, मीडियाबाजी होती है। तुम निराश न होना, बोलना बस ये इसी के लिए था, बस इसी के लिए था यह, और इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। तुम्हारे सामने तुम्हारे सामने बहुत से रास्ते हैं, तुमको एक बंधन में नहीं बांधा गया। तुम एक डॉक्टर जैसा आला लटका करके नहीं, हो सकता है तुम डॉक्टरों के डॉक्टर, अरे तुम्हारी खुद की, तुम एक बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, और तमाम डॉक्टरों को मनुष्य की सेवा के लिए लगा दो जॉब पे, और तुम उनके हेड कुर्सी बैठे रहो। तुम्हारे अंदर ये मलाल होगा कि अरे मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, यह तो संतोष के लिए है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए है। भाई अगर तुम्हारा यहाँ पर ये कर्तव्य नहीं है, तुम यहाँ पर आए किस लिए हो? तुम आए हो अपने लिए, जो जी रहे हो, ये अच्छी बात है, सभी अपने लिए जीवे, सारे जीव अपने लिए जीते हैं, चूहा बिल्ली छछूनर सब अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, अगर तुमने दूसरों के लिए कुछ बनाने के लिए कुछ भी प्रयास किया, तुम डॉक्टर बनते अपने लिए, चलो ठीक है, तुम डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करते, अरे मान लो तुम डॉक्टर नहीं बन पाए, तो तुम उनके लिए नर्सिंग होम खोल सकते हो, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज इकट्ठा कर सकते हो, तुम उन्हीं उन्हीं लोगों के लिए 1000 डॉक्टर खड़ा कर सकते हो। ये कामयाबी नहीं रहेगी। तो हमेशा ये मन समझ लो कि तुम्हारी कामयाबी का कोई लिमिट, कोई पैमाना नहीं है। अगर तुमने अपनी कामयाबी का कोई पैमाना बना करके अपने को बांध लिया है, इसका मतलब तुमने अपने को सीमित मान लिया है। और जहाँ इंसान सीमित होता है, अगर वो अपने को सीमित मान लेता है, समझ लो, मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी ने अपने को मान लिया मेरी मंजिल बस यही है, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, उसका यह ध्येय एकदम बेकार है। अगर तुमने अपने को मान लिया है, जैसे किसी ने बोला कि भाई मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, भाई प्रधानमंत्री बन गया तो प्रधानमंत्री सबसे टॉप कुर्सी नहीं है। प्रधानमंत्री बहुत से बने चले गए,
बनते हैं, बनेंगे। लेकिन तुमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, नहीं बने हैं, कुछ नहीं बने, मंत्री नहीं बने, प्रधानमंत्री नहीं बने, आईएएस नहीं बने हैं, लेकिन वो मानवता, मनुष्य और तमाम उन लोगों के लिए जिनके बारे में कोई खोज खबर नहीं रखता है, उनके विषय में कार्य करते हैं। और ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। ऐसे बहुत से लोग हैं। नोबेल प्राइज़ ना मिले, नोबेल प्राइज़ तो एक समझ लो यूरोप की है भाई, वो ऐसे लोगों को इनाम देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम अपने मन में, अपने विचारों में खुद सैटिस्फाइड नहीं हो, तो तुम्हारे जीवन के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति पूर्ति नहीं है। तो बच्चों, तुम लोग ये समझ लो ध्यान से, अपने लिए जो तुम्हारे रास्ते हैं वो तुम्हारे खुद के होने चाहिए। मंजिल भी तुम्हारी है, रास्ते भी तुम्हारे हैं, और इसके बीच में कोई भी आए, तुम्हारे पेरेंट्स आए या समाज का या कोई रिश्तेदार आए, उसको तुरंत बायकॉट करो और तुम अपने अपने खुले विचारों से जियो। सफलता जो है, सफलता का हर बोर्ड तुम्हारे मस्तिष्क में है। कोई भी कोई भी बोर्ड तुमको सफल या असफल घोषित नहीं कर सकता है। ये तो छटनी है, ये छटनी है। ये जो यहाँ बोर्ड बने हैं, वो ये क्या है, छटनी। भाई तुम वो ये छांटते हैं कि तुम्हारी लिमिट उनसे कम है। उनसे पूछा जाए किस मामले में कम है, किस मामले में कम है, जो तुम्हारे प्रश्न हैं उस मामले में। ये तो एक छांटने का तरीका है, उनकी भी गलती नहीं है। वो अगर कुछ क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे तो इतनी भीड़ में कैसे छांटेंगे। कुछ नौकरशाह, कुछ बेवकूफ़, कुछ गुलाम कैसे ढूंढेंगे। लेकिन तुम इनसे ऊपर हो, न तुम नौकरशाह हो न तुम गुलाम हो। तुम अपने में एक इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट विजेता हो। तुम्हें दुनिया की कोई भी बोर्ड तुमको ये नहीं कर सकती है कि तुम कमतर हो। ये ध्यान से सुनो, अगर किसी ने किया और तुमने मान लिया, तो इसका मतलब तुमने उसकी दास्ता स्वीकार कर लिया। गुलामी एक प्रकार की नहीं होती है। ये नहीं है कि अंग्रेज़ों से तुम गुलाम हो गए तो गुलाम हो, आज़ाद हो। असली आज़ादी तब होती है जब तुम अपने विचारों से हमेशा फ्री रहो, और यही वास्तविक आज़ादी है। ये वास्तविक आज़ादी। मनुष्य को जब तक ये आज़ादी नहीं मिलेगा तो मनुष्य आज़ाद नहीं है। तो ध्यान रखना बच्चों। और कोई भी तुम्हारे मन में कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो मेरे विचारों की काट हो, तो तुम मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो किसी भी समय। थैंक यू।